अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक्सरसाइज 4.3 हमने स्टार्ट की हुई है, तो उसके जो पेंडिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 to 8 वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। इन क्वेश्चन से रेलिवेंट जो टॉपिक है, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू से रेलिवेंट हम क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू से आपने याद रखना है बेटा कि बेसिकली एक डिस्टेंस की बात हो रही है कि ओरिजिन से आपने पॉजिटिव साइड पे कितना जाना है और नेगेटिव साइड पे कितना जाना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसका अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, और उसके साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं। ठीक है, ऐसा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन जो है वो हम इनइक्वालिटीज़ के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इक्वल टू बी, लेस देन बी, ग्रेटर देन बी। तो हम आगे फर्दर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं एक्सरसाइज के। तो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे तो ये जो आपकी एग्जांपल्स गिवन हैं बुक में, ये आपको इजीली समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ कंपनी चार्जेस ₹100 फॉर एन encoding work. In addition, the company charges ₹5 per page of printed output. The model of the function f of x is equals to 100 plus 5x, where x represents the number of pages printed out. How much will be the company charge for 55 page encoding and printing work? ठीक हो गया। यहाँ पे देखें पर पेज जो है वो कितने चार्जेस हैं वो बताए हुए हैं। ठीक है, और फंक्शन आपको दिया हुआ है 100 प्लस 5x। एट दी एंड आपने बताना है कि अगर 55 पेजेस को प्रिंट आउट किया जाए तो कितने चार्जेस होंगे। ठीक है, और पर पेज की चार्जेस आपको दी हुई है। ये जो क्वेश्चन है ये एब्सोल्यूट वैल्यू बेस नहीं है, जैसा आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किए थे, बिल्कुल वैसे ही सवाल होगा जी। तो बच्चों, लुक एट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन फंक्शन इज f of x is equals to 100 plus 5x. टू फाइंड द चार्ज ऑफ 55 पेजेस, आपके पास एक पेज की प्राइस दी हुई है। पुट x इज इक्वल्स टू 55 इन फंक्शन ऑफ x। जी, आफ्टर पुटिंग वैल्यू f ऑफ 55 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 55 हो जाएगा। 55 और 5 को मल्टीप्लाई करके आएगा 275। 270 plus 100 will be equals to 375. So the company will charge ₹375. This is the answer of this question. Now look at question number 6. The chemical reaction is stable at 37 degrees Celsius. The process must be stopped if the temperature deviates by more than 2.5 degrees Celsius. The condition is modeled as absolute value of T minus 37 degree is greater than 2.5 degree temperature. T be the temperature forward temperature values must be processed be stopped. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि मैंने अभी आपको बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, और साथ में इनइक्वालिटीज़ के साथ है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, कि एक जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो स्टेबल है 37 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब एक प्रोसेस जो है उसको स्टॉप होना चाहिए। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि टेम्परेचर अगर डेविएट करेगा, ठीक है, डेविएट मींस के आगे पीछे जाएगा, ठीक है, बाई 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसने ये फंक्शन दिया हुआ है। अब आपने बताना है कि वो कौन से टेम्परेचर की वैल्यू आएगी जहाँ पे इसको स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू के आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आगे की तरफ भी जाना है, पीछे की तरफ भी जाना है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आएगी। हैव अ लुक एट द सोल्यूशन, जो कि आपको ये मॉडल बना के दिया हुआ है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ T minus 37 डिग्री इज़ ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स की तरफ देखना होता है। तो आप इसको इस तरह से लिख दें, आप स्टार्ट में प्लस माइनस का साइन लगा के तो ये मॉडल दोबारा से लिख दें जो कि फंक्शन बना के दिया हुआ है। प्लस माइनस इंटू टी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ T minus 37 सेल्सियस इज़ ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अब हम इसको ओपन करके लिखते हैं। इट विल बिकम T minus 37 डिग्री सेल्सियस इज़ ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री सेल्सियस। यानी स्टार्ट में अगर पॉजिटिव का साइन आपने नहीं भी लगाया तो इट मीन्स कि वो पॉजिटिव है। ठीक हो गया।
अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन करके लिखेंगे तो डेफिनेट सी बात है यही चीज़ दोबारा रिपीट हो जाएगी। T माइनस 37 डिग्री सेल्सियस इज़ ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप इस साइड पे देखें, यहाँ पे हमने स्टार्ट में नेगेटिव का साइन मेंशन किया, तो ये वाला नेगेटिव का साइन जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 2.5 के साथ। पहले ये ग्रेटर दैन 2.5 था। ठीक है, तो ये आपको पता है कि इनइक्वालिटी में जब हम नेगेटिव साइन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे सिंबल जो है वो अपोजिट हो जाता है। इट विल बिकम T माइनस 37 डिग्री सेल्सियस इज़ लेस दैन माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस। जी, तो बच्चों यहाँ पर देखें कि T इज़ ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 37 को जब हम उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो T इज़ ग्रेटर दैन 39.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दूसरी साइड पे क्या हुआ कि जब ये भी 37 जाएगा उधर तो पॉजिटिव हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस में से 2.5 डिग्री सेल्सियस को माइनस करें तो 34.5 डिग्री सेल्सियस आएगा। द केमिकल रिएक्शन विल बी स्टॉप्ड when T is greater than 39.5 डिग्री सेल्सियस और एंड T is less than 34.5 डिग्री सेल्सियस। इस मोमेंट पे आके ये जो केमिकल रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जी, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 आपने किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ योर होमवर्क। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। अ मशीन पार्ट must be aligned so that its center is exactly at 0. If the shift is more than 0.1 millimeter, the part is rejected. The model is given by absolute value of x is greater than 0.1. What position of the center cause rejection? ठीक है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आई होप कि स्टेटमेंट से आपको इसकी कंडीशन समझ में आ गई होगी। हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, तो बच्चों इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बताया गया है कि एक मशीन का जो पार्ट है वो अलाइंड हुआ हुआ है 0 पे। ठीक है, और अगर वो शिफ्ट करता है 0.1 मिलीमीटर मूव करता है तो ये पार्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए उसने ये मॉडल दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0.1। तो अब आपने ये बताना है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन। ठीक है, कि उसकी रिजेक्शन की वजह क्या बनी ये अभी हम देखते हैं। नाउ लुक एट द सोल्यूशन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0.1। इसी तरह से हम स्टार्ट में जब वर्टिकल बार्स को हटाएंगे प्लस माइनस इंटू एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0.1। ठीक है, इसको एक दफ़ा पॉजिटिव बना कर लिखें और एक दफ़ा नेगेटिव बना कर लिखें। एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0.1 एंड माइनस एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0.1। तो डेफिनेट सी बात है, ये जब हम माइनस एक्स हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम अभी देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो बच्चों ये देखिए कि आपके पास एक्स की एक वैल्यू बनेगी, एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0.1, क्योंकि ये एक्स जो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, जो भी वैल्यू बनेगी वही आंसर होगा। एंड एक्स इज़ लेस दैन माइनस 0.1। ठीक हो गया। द पोजीशन ऑफ द सेंटर विल कॉज द रिजेक्शन व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0.1 मिलीमीटर एंड एक्स इज़ लेस दैन माइनस 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इस पोजीशन पे आके उसकी जो है वो रिजेक्शन हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको एक्सरसाइज 4.3 समझ में आ गई होगी, बल्कि चैप्टर नंबर 4 पूरे का पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।